संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक मत से है। संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक मत से है, यह कथन किसका है? ये कथन है भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने भारतीय संविधान के जो भाग नंबर 3 है, अनुच्छेद नंबर 32 है, उसको कहा है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय। उनका ही कथन है कि संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक मत से है। बताओ जरा, भीमराव अंबेडकर जी का जो चुनाव है संविधान सभा में, वो कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। लेकिन आपको याद हो, पश्चिम बंगाल से नहीं हुआ तो वास्तव में बांग्लादेश से वाले क्षेत्र से था। लेकिन जब विभाजन हुआ था तो भारत के बाद विभाजन जब हो गया तो बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान कहाँ जाने लगा था? जैसे पढ़ाया मैंने आपको कि 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, तो उनमें ये उस वाले क्षेत्र से निर्वाचित थे जहां से पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, जहां पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान कहने लगे, मतलब भारत से अलग हो गया। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने भारत के 6 से चुनाव लड़े थे और जब पाकिस्तान गए थे तो फिर ये कहां से बने थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुंबई से इनको दोबारा से भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। बताओ, भारतीय जो संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। भारतीय संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया था। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पाद दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। एक तो आपको पता है कि भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अतिरिक्त और किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध उत्पाद दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता था। सदस्यों के चुनाव में वोट प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा डाले गए थे। कितने सदस्य चुने गए थे? 389 सदस्य। अगला पॉइंट है, कौन सा वो बंदरगाह है जिस बंदरगाह को कहा जाता है यूरोपोर्ट? यूरोपोर्ट किस बंदरगाह को कहा जाता है? यूरोपोर्ट किस बंदरगाह को कहा जाता है? दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है रोटरडम, नीदरलैंड के अंदर। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है रोटरडम, जो नीदरलैंड में है, उसको कहते हैं यूरोपोर्ट। यूरोप महाद्वीप का क्या, पूरी दुनिया का सबसे व्यस्त है। आप बताओ कि जो यूरोपोर्ट बंदरगाह है यानी रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में, वो किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? राइन नदी पर। और राइन नदी दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी है। राइन नदी को क्या कहते हैं? कोयला नदी। कोयला ढोया जाता है इसमें। रूर बेसिन नामक कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो जर्मनी में। रूर बेसिन नामक कोयला क्षेत्र किस देश में है? जर्मनी के अंदर है। एक शब्द और अगला है कोलेस्ट्रॉल। आपको यह बताना है कि मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां होता है? रोटरडम बंदरगाह को कहा जाता है यूरोपोर्ट। और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण मनुष्य के शरीर में कहां होता है? तो यकृत में बनता है कोलेस्ट्रॉल। निर्माण कहां होता है? यकृत के अंदर। और कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर निर्माण कहां होता है? यकृत में। बिलिरुबिन भी कहां बनता है? यकृत में। बिलिरुबिन का निर्माण भी यकृत के अंदर होता है। हिपेरिन नाम की प्रोटीन जिसके कारण रक्त में ब्लड जमता नहीं है, उसका निर्माण भी कहां होता है? यकृत के अंदर होता है, यकृत के अंदर। और हाँ, ये बता रहे थे कि मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का औसत कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो 180 से 200 mg, 200 मिलीग्राम, इतना होना चाहिए एवरेज में। अगर मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाने से कौन सा रोग होता है? हृदयाघात, हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक मतलब ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल कैसे ज्यादा बन जाता है शरीर में? ये बन जाता है कि जब फैट ज्यादा खाया जाता है, तेल, वसा, घी जब ज्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर। और जब शरीर के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जो मनुष्य का हृदय होता है, उस हृदय में जो धमनियां होती हैं, धमनियां, उन धमनियों में ये कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ जम जाता है। और जब जमा हो जाता है तो रक्त को बहने के लिए मार्ग कम हो जाता है, जिससे वापस हृदय को रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि फैट जमा हो गई है, वो जम गया है।
उसकी जो हृदय की जो ध्वनि आती, उन ध्वनियों को जम गया तो हृदय को रक्त नहीं मिल पाता, और हृदय को रक्त की आपूर्ति को ही क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किसकी अधिकता के कारण आता है? कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कोलेस्ट्रॉल का एवरेज शरीर में मतलब औसतन कितना होना चाहिए? लगभग इतना होना चाहिए, 180 से 200 mg, 200 मिलीग्राम होना चाहिए। एक पुस्तक है कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट किसने लिखी? जॉन रस्किन। गांधी जी के जीवन को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट के रचनाकार कौन थे, लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट। पुस्तक लिखा ये, लिखी किसने? जॉन रस्किन ने। एक पुस्तक और बताओ, नेवर गांधी नोट अगेन, ये पुस्तक किसने लिखी? नेवर गांधी नोट अगेन, ये किसने लिखी? उमेश सहगल। नेवर गांधी नोट अगेन पुस्तक के लेखक कौन थे? उमेश सहगल। एक पुस्तक और पूछता है, ए वीक विद गांधी, लुईस फिशर। ए वीक विद गांधी, ए वीक विद गांधी पुस्तक किसने लिखी? लुईस फिशर। ऐसे भी पूछता है कि ए वीक विद गांधी पुस्तक लुईस फिशर ने लिखी, ये गांधी जी के साथ गांधी के किस आंदोलन के समय में रहे थे? गांधी जी के साथ किस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था इन्होंने? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन से समय में? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में रहे। एक वीक और पुस्तक लिखी ए वीक विद गांधी पुस्तक इन्होंने लिख दी। आगे बताओ, एक शब्द है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध अंधी घाटी क्षेत्र, इसको रफ करें। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध अंधी घाटी क्षेत्र कहाँ स्थित है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध अंधी घाटी क्षेत्र कहाँ स्थित है? करो विचार जरा। रूर बेसिन क्षेत्र कहाँ बताया? जर्मनी। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोयले के लिए प्रसिद्ध। और बताया पिछले दिनों कि पिट्सबर्ग नामक जो स्थान है वो किस देश में है? पिट्सबर्ग, रूस। पिट्सबर्ग है रूस। और किसके लिए जाना जाता है? लौह इस्पात के लिए। इसी कारण से भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। मैंने क्या कहा? अंधी घाटी क्षेत्र। अंधी घाटी यूरेनियम क्षेत्र। यह है कनाडा के अंदर। कनाडा। सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि। और जो डेविस जलसंधि है वो किस किस के मध्य स्थित है? कनाडा और यूएसए के बीच। कहां पाई जाती है आपातनी जनजाति? आपातनी जनजाति कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व की पिछले दिनों कुछ जनजाति लिखाई, 2-3 जनजाति। फुलानी जनजाति, फुलानी जनजाति ये पाई जाती है नाइजीरिया में। फुलानी जनजाति पाई जाती है नाइजीरिया के अंदर। और एटा जनजाति पाई जाती है फिलीपींस में। एटा जनजाति पाई जाती है फिलीपींस में। फुलानी जनजाति पाई जाती है नाइजीरिया के अंदर। फुलानी जनजाति किसे कहा जाता है? ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं? ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट। भाई नीला तोता, ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल किसे कहा जाता है? नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट। नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट। और जब आपसे पूछे कि व्हाइट विट्रोल किसे कहा जाता है?
व्हाइट विट्रोल किसे कहा जाता है? तो जिप्स, उसको जिंक सल्फेट को, जिंक सल्फेट को कहा जाता है व्हाइट विट्रोल। किसे कहते हैं? जिंक सल्फेट को कहा जाता है जिंक सल्फेट को। कहाँ स्थित है? कोशिका व आणविक विज्ञान केंद्र हैदराबाद। कोशिका एवं आणविक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कोशिका एवं आणविक विज्ञान केंद्र हैदराबाद। पंचायती राज संस्थान हैदराबाद। पंचायती राज संस्थान भी कहाँ है? हैदराबाद। केंद्रीय मत्स्य बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। मत्स्य विकास संस्थान करके पूछेगा तो आंसर हैदराबाद लगाएंगे। सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। विश्व कला संग्रह का संग्रहालय किसे कहा जाता है? सालारजंग संग्रहालय को। बताओ, एक शब्द और लिखा है तरुण स्त्री सभा। गलत बातें हैं। तरुण स्त्री सभा। सवाल यह है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और कोलकाता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना किन्होंने की थी? तो ये की थी ईसाइयों ने, जो अंग्रेज आए थे वहां से, उनको शिक्षित करने के लिए कोलकाता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। कौन सा क्वेश्चन? स्त्रियों के लिए सबसे पहला। इतना बढ़िया सवाल, ये तो मैं कल परसों पढ़ा रहा था आपको कि सबसे पहला, इसी नोटबुक में होगा कि सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है, भारत का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय, वो कहाँ खुला था? BR सिंधे ऐसे दिखाया था उसका शायद। भारत का सबसे पहला जो महिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ खुला था? मुंबई में, महाराष्ट्र में खुला था वो विश्वविद्यालय। मिला कहीं? कल परसों पढ़ा रहे थे इस वाले सवाल को। हाँ, BR सिंधे होगा शायद, यही था। हाँ हाँ, DK कर्वे, प्रोफेसर DK कर्वे। मिल जाएगा कहीं, पूरा नाम दे रखा होगा उनका, या तो आपने ध्यान। हाँ, मुंबई 1906। भारत का सबसे पुराना महिला विश्वविद्यालय, कल परसों पढ़ा रहे थे, ये PSI में आया है। तो प्रोफेसर DK कर्वे ने, हाँ, कर्वे करके दे रखा होगा, पूरा नाम करके इसको, है ना। कल परसों पढ़ा रहे थे इस वाले सवाल को। तो हाँ, अगला सवाल है नेक्स्ट, और बताइएगा। चलो बाकी आपको कल करेंगे, बहुत अंधेरा हो गया बाहर। रफ करो इस